stage Mr. Ved Khanna, Mr. Chetwal. Please be seated, ladies and gentlemen. The 9th Chief Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta, hardly needs an introduction. She is a seasoned grassroots leader whose journey in public life spans more than 3 decades. Beginning in student politics, she has served as a 3-time municipal councillor and held several important organizational responsibilities within the Bharatiya Janata Party, earning a reputation as a committed public servant and a strong for tourism, for business travel, conventions and global events. In her special address, the Honourable Chief Minister will share her vision for transforming Delhi from a city travellers pass through into a destination they choose to experience. May I welcome the Honourable Chief Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta, and request her to please address the matter. आज यहाँ आप सभी लोग जिस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भारत देश एक बड़ा देश है, इतने राज्य हैं, इतने कल्चर, इतनी परंपराएं, इतनी लैंग्वेजेस और सबसे बड़ी बात इतना ब्यूटीफुल कंट्री। हर राज्य में अपने अपने इतने सारे डेस्टिनेशन हैं। कई बार जब मैं सोचती हूँ तो भारत अपने आप में इतना संपन्न देश है कि आज विदेशों में जब हम कंपैरिजन करते हैं, किसी के बीचेस को कंपेयर कर लें, कहीं माउंटेन्स को कंपेयर कर लें, ग्रीनरी को कंपेयर कर लें, तो भारत में अपने आप में बहुत सुविधा संपन्न राज्य हैं जिन्हें हमें पहले देखना चाहिए, हर भारतीय को देखना चाहिए। और इस मिशन पे आप लोग काम कर रहे हैं, मैं बहुत बधाई देती हूँ फेथ को, आपकी इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को, विशेष रूप से चेयरमैन पुनीत छटवाल जी को, वेद खन्ना जी को और कॉन्क्लेव के चेयरमैन और फेथ के वाइस चेयरमैन पद्मश्री श्री अजीत बजाज जी को, महासचिव राजीव मेहरा जी को, आप सभी जो अलग अलग राज्यों से टूरिज्म से जुड़े हुए आप सभी अतिथिगण यहाँ पधारे हैं दिल्ली में। दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन करती हूँ। मुझे इनवाइट करने के लिए आई हमारे नागपाल जी के साथ में, तो मुझे आपका टॉपिक बहुत अच्छा लगा था और वो मेरे मन के बड़ा नज़दीक है कि दिल्ली को लोग हमेशा ट्रांजिट हब की तरह यूज़ करते हैं। दिल्ली आएंगे, लैंड करेंगे और यहाँ से आगे का डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं कि ठीक है भाई, दिल्ली लैंड तो करना है क्योंकि कनेक्टिविटी वहीं से मिलेगी। उसके बाद हिमाचल जाएं, उत्तराखंड जाएं, गुजरात जाएं या किसी भी अन्य राज्य में जा रहे हैं, अंडमान निकोबार जाएं, पर दिल्ली को अधिकतर लोग ट्रांजिट हब की तरह से ही यूज़ करें। पर दिल्ली अपने आप में एक शानदार डेस्टिनेशन है। इस विचार पे भी बहुत काम करने की ज़रूरत थी, जिसे हमारी सरकार, जिसे अभी बने हुए लगभग 1.5 ईयर हुआ है, हमने इस पे काम करना शुरू किया। दिल्ली का कल्चर देखिए आप, दिल्ली एक तरीके से मिनी इंडिया है, भारत का वो छोटा स्वरूप जहाँ हर राज्य के लोग रहते हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके लोग दिल्ली शहर में एक बड़े मात्रा में ना रहते हों। आप राजस्थान की बात कीजिए तो लगभग 20 लाख लोग राजस्थान के रहते हैं। आप हरियाणा की बात कीजिए तो लगभग 25 लाख लोग हरियाणा के रहते हैं। आप यूपी की बात कीजिए तो लगभग 30 लाख लोग यूपी के हैं, बिहार के हैं, केरल के हैं, कर्नाटक के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं। हर राज्य के लोग यहाँ हैं और केवल राज्य के लोग नहीं रहते, उनसे जुड़ी हुई सारी परंपराएं, वो उनका बहुत ही सुंदर कल्चर यहाँ रहता है। दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ हर राज्य के लोगों की परंपराओं की पालना होती है। यहाँ गुजरात का डांडिया भी खेला जाता है तो महाराष्ट्र का गणपति उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भी फेस्टिवल्स को हम सेलिब्रेट करते हैं, बिहू हो कोई भी, और बथुकंपा भी हम साउथ का उसी जोश के साथ में मनाते हैं। तो यानी हर राज्य की सेलिब्रेशन यहाँ जुड़ी है। हर राज्य के बहुत ही शानदार जो फूड हैं वो भी वैरायटी में यहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपको हब मिल जाएगी जगह जगह पे। आपको कोई फूड खाना हो, आपको नॉर्थ ईस्ट का फूड पसंद है कि आपको राजस्थानी थाली खानी है कि गुजराती फूड लेना है,
आपको साउथ इंडियन खाने का मन है, तो टेस्ट में भी दिल्ली अपने आप में एक यूनिक शहर है। और मैं इतना आपको एश्योर कर सकती हूँ भाई, पूरे देश में आप कहीं चले जाइए, दिल्ली जैसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलने वाला। वो दिल्ली की चाट पकौड़ी जो फेमस है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का विकास, आज दिल्ली देश की राजधानी है, तो आप लाल किले से लेकर के कुतुब मीनार तक हर एक मॉन्यूमेंट की अपनी एक दास्तां है जो हमारे इस भारत देश से जुड़ी है। और इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट जिनका ऐतिहासिक इतना सुंदर उसके पीछे कहानी है, भारत से उसका जुड़ाव है, जो बाकी राज्यों में भी नहीं होगा उससे ज़्यादा दिल्ली में उपस्थित है। इसी तरीके से जो हमारी नेशनल बिल्डिंग्स है, संसद भवन की बात करें हम, आज जो राष्ट्रीय स्मारक की बात करें हम, प्रधानमंत्री संग्रहालय की बात करें, ये अपने आप में दिल्ली को यूनिक बनाता है। आज पूरे देश के लोगों को अगर पार्लियामेंट देखनी है तो वो दिल्ली में ही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसे मॉन्यूमेंट भी दिल्ली की विशेषता है। जब आप अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में जाकर के देखना चाहें, आप जो हमारा कर्तव्य पथ है वो देखना चाहें, आप राष्ट्रपति भवन देखना चाहें, तो ये सारा भी दिल्ली को एक यूनिक स्टेटस देता है। और यहाँ के बाजार, यहाँ की मीनाकारी, मैं ये मानती हूँ जब भी हम किसी और राज्य में जाते हैं तो हम इतना जरूर कहते हैं भाई दिल्ली से ही आया है, वहीं से खरीद लेना, यहाँ से क्यों। उस राज्य की अपनी स्पेशलिटी हो सकती है, कुछ हैंडीक्राफ्ट, उनका हथकरघा, वो एक अलग चीज़ है, पर लगभग बिजनेस हब के नाते से दिल्ली सभी स्टेट्स के लिए डेस्टिनेशन है। लोग यहाँ से व्यापार को अपने राज्यों तक लेकर के जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली के एक अलग यूनिक मुझे लगता है फीचर है। और इन सब को अगर हम जोड़ दें तो दिल्ली राज्य में टूरिज्म अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है। अभी पुनीत जी मुझे कह रहे थे कि भाई दिल्ली का टूरिज़्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो मैंने उन्हें अश्योर किया कि दिल्ली का टूरिज़्म बेहतर हो, लोगों का यहाँ इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपने कहा कि भी देखिए हर एक कंट्री की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल को लोग देखने के लिए विशेष रूप से जाएंगे। फ्रांस जाएंगे तो कहेंगे पेरिस हमारा एक डेस्टिनेशन जरूर होना चाहिए, 6 दिन के ट्रिप में 2 दिन हम पेरिस लगाएंगे। इंग्लैंड जाएंगे तो कहेंगे हम लंदन जरूर रुकेंगे। तो हर राज्य की कैपिटल का अपना एक टूरिस्ट वैल्यू है। तो इसलिए भारत कोई भी सैलानी आए तो दिल्ली रुक करके जरूर जाना चाहिए। ये सरकार की भी कोशिश है और आप लोगों से भी मैं चाहूँगी कि वो टूरिज़्म जो दिल्ली का है वो बढ़ना चाहिए। और सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया वो ज़रूर मैं बताना चाहूँगी। आज तक मुझे लगता था कि दिल्ली राज्य की एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग की और सरकारों का कभी ध्यान नहीं गया, जिसको आकर के हमने ज़रूर कोशिश की कि एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग इस शहर की होनी चाहिए। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स की देख रेख, कई बार हमने ऐसा चेक किया कि भाई कहीं और हम जाते हैं तो एक छोटा सा संग्रहालय म्यूज़ियम, उसको देखने की अवेलेबिलिटी, उसकी टिकटिंग, उसकी टाइमिंग एक जनरल व्यक्ति के लिए, एक जनरल टूरिस्ट के लिए बहुत अवेलेबल रहती है। वो 6 महीने पहले भी बुकिंग करा के आ सकता है। पर दिल्ली राज्य में शायद इसकी पहले कमी होती थी। इसमें हमने बहुत सारे आप जैसे टूरिस्ट संस्थानों से संपर्क किया और आज दिल्ली में हर एक मॉन्यूमेंट जिसका अपना इतना सुंदर इतिहास है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो, टाइमली उसकी बुकिंग हो सके और कहीं पे भी उसको परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने काम किया। दिल्ली में कॉन्सर्ट इकोनॉमी डेवलप हो, इसके लिए हमने काम किया। आज आप देखिए इस पिछले 1 साल में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स दिल्ली में हुए जो अदरवाइज दिल्ली एनसीआर की तरफ जाते थे, कभी गुड़गांव, कभी आपका नोएडा, इस तरफ चले जाते थे। पर इस 1 साल में आप नाम उठाइए कि कौन सा बड़ा सिंगर, कौन सा बड़ा कलाकार जिसका इवेंट दिल्ली शहर में नहीं हुआ और जिसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट ना किया हो। तो उसके लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम, अपने जितने भी स्टेडियम्स है उनकी बुकिंग रेट को भी हमने कम कराया, उसमें लोगों को सुविधा हो इसके लिए मदद की, क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसी की वजह से शायद लोगों को परेशानी आ रही थी। उसको हमने सिंगल विंडो पे ला करके आज लोग बहुत ही सुविधाजनक तरीके से
शानदार इवेंट करते हैं, वो बात अलग है कि हमें दिक्कत आती है, क्योंकि लोग अप्रोच करते हैं कि भाई हमको इस शो में जाना है तो आप हमें टिकट अरेंज करा के दीजिए। पर आनंद आता है जब दिल्ली के लोग उसमें एंजॉय कर पाते हैं, युवा और हर जनरेशन के लोगों के लिए यहाँ कार्यक्रम होता है। तो कॉन्सर्ट इकोनॉमी पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसके कारण से दिल्ली शहर में लोगों को वो सुविधाएं मिले। और ऐसे बड़े बड़े डेस्टिनेशन भी हम डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि अपने आप में यूनिक हो, जहाँ पे लोग प्रोग्राम कर सकें, चाहे वो 1 लाख लोगों की भीड़ हो, 5 लाख लोगों का प्रोग्राम उन्हें करना हो। तो ऐसे डेस्टिनेशन डेवलप करने का काम भी दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से, हमारी ओर से उसका प्रयास है। और दिल्ली में जो लीगेसी प्रॉब्लम्स थी, चाहे पॉल्यूशन की बात कहें, चाहे ट्रैफिक जैम की बात कहें, कूड़े के पहाड़ की, यमुना की सफाई की, उस पर भी लगातार सरकार काम कर रही है। क्योंकि दिल्ली शहर उतना ही सुंदर, उतना ही रहने लायक या यहाँ पे दिन बिताने लायक हो, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है, उतना सुंदर दिल्ली को बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे यमुना पे क्या चल रहा है, क्योंकि किसी भी शहर में एक रिवर का होना एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है, और उसको एक रिवर डेस्टिनेशन के रूप में, एक टूरिज्म के रूप में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सभी साथियों को ये विश्वास दिलाया कि धीरे धीरे जिस तरीके से काम चल रहा है यमुना सफाई का, बहुत जल्द कुछ ही सालों में आपको बेहतर अविरल यमुना दिखाई देगी, जिसमें आप बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे शुरू कर पाएंगे जिससे कि एक आने वाले व्यक्ति को खुशी का अनुभव हो, एक नेचुरल ब्यूटी उसे दिखाई दे और लोग उसे एंजॉय कर सकें। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बहुत सारे डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो लोगों की निगाह में नहीं थी। जैसे हमारी फॉरेस्ट रेंज, जब हम कहीं मध्य प्रदेश जा रहे हैं, कहीं गुजरात जा रहे हैं, तो लोग जंगल सफारी को भी एक महत्वपूर्ण ऐसा मानते हैं कि भी वहाँ पे हम जाएंगे तो जंगल सफारी करेंगे। पर दिल्ली में भी जंगल सफारी है, ये अधिकतर लोगों को नहीं मालूम होगा। मुझे भी नहीं मालूम था मुख्यमंत्री बनने से पहले, पर जब मैं इस जिम्मेवारी पे आई तो मैंने जब देखा कि दिल्ली में फॉरेस्ट रेंज कितना है, कहाँ कहाँ है, और उसके रिवाइवल की बात होने लगी, तो मुझे ध्यान आया कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे पास फॉरेस्ट का है। और वहाँ पे जो हमारे जंगली जानवर हैं, वहाँ बहुत सुंदर हिरन है, वहाँ पे इवन तेंदुआ है, वहाँ पे बहुत सुंदर पशु पक्षी सब लोग निवास करते हैं, और बड़ी सुंदर जंगल सफारी वहाँ पे संभव है। उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में मॉन्यूमेंट है, दिल्ली में जंगल सफारी है, दिल्ली में रिवर है, दिल्ली में अच्छा खाना है, दिल्ली में अच्छा कल्चर है। यहाँ के दिल्ली हाट पे जाएं तो आपको शानदार कलाकारों की प्रेजेंटेशन भी मिलती है, और दिल्ली में नेशनल वैल्यू के आपके मॉन्यूमेंट्स भी हैं। तो ऐसी दिल्ली जो देश की राजधानी है, ये मुझे लगता है कि हम सबका फर्ज है कि हम ऐसे सभी राज्य या विशेष रूप से दिल्ली, उसको टूरिस्ट हब के नाते से देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। और देखिए, एक और शानदार चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसी शख्सियत जिसने देश का संविधान बनाया और हम सब के लिए बहुत आदरणीय है। हम विदेशों में जाते हैं तो किसी बड़ी हस्ती का म्यूज़ियम हो, उसका कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, उसको टिकट लगा के लोग देखते हैं, और बड़ा महंगी महंगी टिकट्स में भी हम देखने जाते हैं। दिल्ली राज्य वो है जहाँ बाबा साहब की 5 जो स्थली है, 5 जो उनकी जगह हैं, उसमें से दिल्ली जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी देह को त्यागा, वो जगह दिल्ली में है, जिसको बहुत शानदार मॉन्यूमेंट के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तब्दील किया। एक बुक की शेप की वो बिल्डिंग है और बहुत सुंदर है। तो ऐसे सैकड़ों डेस्टिनेशन दिल्ली में है जिसे हमें पब्लिसाइज करना चाहिए। यहाँ की जो मैं कहूँ रिलीजियस जो हमारे मंदिर हैं, वो भी बहुत लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, चाहे वो झंडेवाला मंदिर हो, चाहे छत्रपुर हो, चाहे कालका जी का हो। तो देवियों की राजधानी है दिल्ली, जहाँ देवी का बड़ा कृपा रहती है। तो ऐसे हमारी ये रिलीजियस टूरिज़्म, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दिल्ली के टूरिज़्म में।
इस पे भी हमें काम करना चाहिए। दिल्ली के लिए हमने एक फिल्म पॉलिसी भी बनाने हम जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आए या इंडस्ट्री आना चाहती थी, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, तो दिल्ली फिल्म पॉलिसी के माध्यम से हम उनको भी बहुत अच्छा फैसिलिटी देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार ने अपना एक शानदार फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया, तो जो पहली बार दिल्ली राज्य में हुआ और बहुत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ऐसी हर सेगमेंट पे काम करते हुए आपके साथ फेथ के साथ में, बड़ी फेथ लिए हुए दिल में हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं कि आपके सुझाव हमें मिले, आपका इस पैशन को भी हम दिल्ली के लिए जोड़ पाएँ। तो इंडस्ट्री हमें जो भी एडवाइस करती है, अपने सजेशन देती है, कोई प्रेजेंटेशन देती है, तो ज़रूर हम उसे सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। होटल इंडस्ट्री हमारी बहुत मजबूत इंडस्ट्री है, यहाँ पे उसको और भी बेहतर बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन धीरे धीरे लगातार कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये भी बड़ा भय रहता था, दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ होते थे वो लगभग अब ख़त्म होने की स्थिति पे हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी के रूप में, एक शानदार सिटी के रूप में पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप सबका साथ मिलेगा तो हम इसे पूरी दुनिया के सामने लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Honorable Chief Minister, ma'am. We'd like to present a small token of our appreciation to you from all members of the faith, and I'd like to request Mr. Chatwal to please do us the honors.